हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग है उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं, या वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक आप उस पर्सन का अपने मन में उनका 3 बार नाम लीजिए, ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी को इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए मैं कार्ड को सफल करती हूँ, तब तक आप उनका नाम लीजिए ताकि इस रीडिंग में उनकी एनर्जी और आपकी आ सके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर यूनिवर्स की उनके दोस्त इनके बारे में क्या बातें करते हैं, या ये उनके बारे में क्या बातें करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, दिस यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, जजमेंट, द सन, 4 of Pentacles, the World, Knight of Pentacles, King of Cups, Three of Pentacles, Knight of Wands, the Hermit, Ace of Cups। तो ये रही कार्ड। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। वैसे ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी राशियाँ या जिस इंसान के बारे में आप देख रहे हो उनकी राशियाँ मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। आप अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, पाइसेस यानी मीन, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, टॉरस यानी वृषभ, लियो यानी सिंह, वर्गो यानी कन्या, सेजिटेरियस यानी धनु, एरीज यानी मेष, कैंसर यानी कर्क। ये सब राशियां हैं इस रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, या उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे कि वो आपको लेकर उलझन में है, शायद कोई फ़ैसला लेने में या आपको समझने में। वो सोच रहे थे कि आपके साथ कैसे तालमेल बैठाए, या आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे फिट किया जाए। यह भी हो सकता है कि वो आपके और किसी और चीज़ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद काम, रिश्ते या भावनात्मक सीमाएं। एक संभावना यह भी है कि वो आपको 2 पहलुओं वाले व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, यानी कभी बहुत भावुक, कभी बहुत दूर, और इसी को लेकर बातचीत हो रही है। वो सोच विचार में है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे कैसे हैंडल करूं। कभी बहुत करीब आती है, कभी बहुत अलग। मैं अपनी बाकी लाइफ और इनके साथ रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी कुछ मैनेज कर रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मेरी जगह कहाँ है। 2 ऑफ
पेंटिकल्स दिखाता है कि बातचीत में आपको लेकर सोच विचार संतुलन की कोशिश और शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न में है। बात सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें हवा में लटकी हुई है। उन्हें अभी कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वहीं नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड दिखाता है कि वो आपके लिए भावनाएं रखते हैं और ये भावनाएं गहरी और रोमांटिक हो सकती है। वो शायद आपके बारे में रोमांटिक बातें कर रहे थे, जैसे कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे उनसे कुछ खास फील होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे आगे बढ़ूँ। उनका टोन भावनात्मक और सौम्य था, यानी यह कोई गॉसिप या मजाक नहीं था, सच्ची फीलिंग से जुड़ी बातचीत थी। वो आप तक पहुँचने या अपने दिल की बात कहने की योजना बना रहे थे। वो पर्सन अपने दोस्तों से यही बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कुछ अलग है, मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात, लेकिन बता नहीं पा रहा। किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है कि वो आपके बारे में प्यार, भावुक और रोमांटिक विचार रखते हैं, और वही उन्होंने अपने दोस्त से शेयर किए। ये कार्ड आमतौर पर पॉजिटिव और दिल से जुड़ी बातचीत की ओर इशारा करता है, यानी कोई जेन्युइन एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है। वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि एक ऐसी स्त्री ऊर्जा को जो प्रैक्टिकल, केयरिंग, आत्मनिर्भर और ग्राउंडेड होती है। यह एक ऐसी महिला की छवि है जो दूसरों की देखभाल करती है, लेकिन खुद को भी नहीं भूलती। वो जब अपने दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने आपको एक सामान्य, स्थिर और समझदार पर्सन के रूप में देखा। बातचीत में आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ हुई। वो बहुत मैच्योर है, उसका करियर नेचर बहुत पसंद है मुझे। वो बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल है, उसमें एक अलग ही स्थिरता है। आपकी नेचरिंग या सपोर्टिव नेचर की बात की गई अपने दोस्तों से, आपने किसी तरह से उनकी मदद की है या आपका स्वभाव उन्हें भरोसेमंद लगता है। वो बहुत समझदार हैं, उसके साथ बात करके सुकून मिलता है। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत ग्राउंडेड भी है, एकदम अलग है बाकी सबसे। मुझे लगता है वो लाइफ में बहुत बैलेंस है, उसी चीज़ की तो मुझे तलाशी थी। वो ये सब अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, आपके बारे में सारी बातें उन सबको बता रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त से आपकी तारीफ़ की है, आपको दिल से पसंद करते हैं और आपको एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जो न सिर्फ सुंदर बल्कि जीवन के लिए एक भरोसेमंद साथी भी हो सकती है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी असमंजस में थे, जगलिंग वाली एनर्जी थी उनमें। हो सकता है कि काम, परिवार या इमोशनल उनकी कुछ प्रॉब्लम है जिसमें वो फंसे हुए हैं अभी। द डेविल ये कार्ड बताता है कि उन्होंने अपने दोस्त से आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल या सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात की हो सकती है। वो आपको लेकर थोड़ा ऑब्सेस या इंटेंसली ड्रॉन महसूस कर रहे थे। नाइट ऑफ कप्स जैसा इमोशनल प्यार है, लेकिन द डेविल बताता है कि उनके मन में वासना और जुनून भरा हुआ था। बातचीत में उन्होंने यह भी कहा, हो सकता है कि मुझे उसकी तरह खिंचाव महसूस होता है, लेकिन मैं खुद को काबू नहीं कर पाता।
वो मुझे पागल कर देती है। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मुझे उसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन पुल होता है। उसके साथ कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। वो आपको लेकर अपने दोस्त से गहराई से बात कर रहे थे। एक तरफ दिल से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन और आपके प्रति सम्मान और स्थिरता की भावना भी थी। लेकिन वो खुद भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल दोनों मिलकर दिखाते हैं कि वो खुद सोच नहीं पा रहे कि ये सिर्फ आकर्षण है या कुछ और गहरा और अस्थायी। वहीं जजमेंट कार्ड ये कहता है कि वो अंदर से जागने, अवेकनिंग और कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में थे। यह एक ऐसा मोड़ होता है जहां वो पर्सन सच्चाई के साथ खुद का सामना करता है और सोचता भी है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या अब समय है आगे बढ़ने का। यही सब उनकी क्वेश्चन थी। वो आपके बारे में गहराई से सोच रहे थे और अपने दोस्त से बहुत गंभीर साफ साफ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने खुद के अंदर झांक कर देखा। वो जानना चाहते हैं कि यह सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कोई असली कनेक्शन है। यह भी हो सकता है कि वो अपने पुराने पैटर्न्स या डर को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हो, ताकि आपके साथ नया रिश्ता शुरू कर सके। हो सकता है उन्होंने अपने दोस्त से कहा हो, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उसे एक मौका दूँ। अब वक्त है सच्चाई से सामना करने का। मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। शायद यह मेरी लाइफ में बदलाव का मौका है। मैं उससे सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं उसके लिए सही हूँ। मैंने बहुत सोच लिया, अब फैसला करना है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब वक्त है क्लियर होने का और उसे बताने का कि मैं क्या चाहता हूँ। वो अपने दोस्त से बातचीत करते समय उनका एक टर्निंग पॉइंट भी था। वो अब केवल फिजिकल अट्रैक्शन या उलझन से आगे बढ़कर गहराई से सोच रहे थे, क्या आपको लेकर वह सीरियस है क्या, और क्या उन्हें कोई बड़ा कदम उठानी चाहिए। तो जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि उन्होंने अपने अंदर एक क्लियरिटी महसूस की, या कम से कम उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं द सन ये कार्ड बताता है कि वो पॉजिटिव और क्लियर थे। साफ इरादे, खुशी, आत्मविश्वास और ईमानदारी रोशनी में आना चाहते थे। वो जो छिपा था वो अब खुलकर सामने देख रहे थे। द सन यह बताता है कि उन्होंने अपने दोस्त से बहुत खुले और पॉजिटिव अंदाज में आपकी बात की। आपको लेकर उनके अंदर अब कोई भ्रम नहीं था। किंग ऑफ कप्स जजमेंट ने जो भावना शुरू की थी, अब द सन में पूरी क्लियरिटी और खुशी के रूप में सामने थे। वो उन्होंने कहा, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो सब कुछ सही लगता है। मुझे अब साफ साफ दिख रहा है कि मैं उसे चाहता हूँ। मैं उसके साथ हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ। उसमें एक तरह की प्योर एनर्जी है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। मैंने सब सोच लिया है। मैं खुश हूँ जब वो आसपास होती है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं उसे लेकर क्लियर हूँ। वो मेरी लाइफ में रोशनी जैसी है, पॉजिटिविटी लेकर आती है। वो अब कंफ्यूज नहीं हैं। उन्होंने अपने दिल की बात साफ साफ फ्रेंड से शेयर की। आप उन्हें खुशी, उत्साह और इमोशनली क्लियरिटी देते हो। अब उनके मन में प्योर
बॉन्ड और अट्रैक्शन समान की भावना थी उनमें। वो आपको लेकर पॉजेसिव या प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे। मुझे नहीं पता मैं उसे खो सकता हूँ या नहीं, पर मैं उसे जाने नहीं देना चाहता। उनके अंदर कुछ डर भी हो सकता है, जैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, रिजेक्शन का डर हो। मैं उसके लिए बहुत कुछ फील करता हूँ, पर मैं जल्दी ओपन नहीं हो पाता। उन्हें अपने दोस्त से कहा है मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ रिस्क लेने से डर रहा हूँ। मैं हर चीज़ को संभाल कर चलना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी रुकावट है मेरी तरफ से। मैं किसी चीज़ को खोना नहीं चाहता, ना उसकी रिस्पेक्ट, ना कनेक्शन। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे, पर मैं अपने फीलिंग्स को कभी पूरी तरह नहीं खोल पा रहा उसके सामने। वो मुझे बहुत पसंद है, पर मैं अभी सेफ खेल रहा हूँ, बहुत कुछ खोना नहीं चाहता। मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मैं इमोशनली खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए, प्यार भी, सुरक्षा भी, पर मैं खुद को पूरा खोलने से डर रहा हूँ उसके सामने। वो अपने दोस्त से आपको लेकर सीरियस, सम्मानजनक और गहराई से जुड़ी बातचीत कर रहे थे। उनके दिल में अफेक्शन और क्लियरिटी है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सेफ जोन में रहना चाह रहे हैं। शायद किसी पास्ट अनुभव या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए शायद कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले सावधानी से सोच रहे हैं। वहीं द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि उन्होंने आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखा है। प्यार, स्थिरता, आकर्षण, समझदारी, सब कुछ आप में देखा है। उनकी बातचीत में शायद यह वाइब थी, मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ, लेकिन ये लड़की मेरी ज़िंदगी में कुछ पूरा कर देती है। यह कार्ड बताता है कि वो एक साइकिल को पूरी तरह से समझकर अब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। जैसे कि अब कन्फ्यूज़न ख़त्म, अट्रैक्शन को समझ चुके हैं और अब रिलेशनशिप के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है मैं क्या चाहता हूँ और क्यों। वो मेरे लिए पूरी तरह सही है। मैं अब इसे सीरियसली लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब वक्त है एक नई शुरुआत का। उसके साथ सब कुछ बैलेंस लगता है, जैसे मेरी सर्च पूरी हो गई हो। मैंने बहुत कुछ फील किया, पर ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा रियल है। अब मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन को पूरा रूप देने के लिए। वो अब आपको लेकर इमोशनली, मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर और कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। उनकी बातचीत में एक क्लियर जर्नी थी। पहले वो उलझे हुए थे, फिर उन्होंने आपकी क्वालिटीज़ की कद्र की, फिर प्यार और अट्रैक्शन दोनों महसूस की, और अब द वर्ल्ड के साथ वो महसूस करते हैं कि आप द वन हो सकती हो। एक ऐसी इंसान जिसके साथ वो खुद को पूरा महसूस करते हैं। वो बोल रहे थे, मैंने सोच लिया है, वो मेरी ज़िंदगी में सही इंसान है। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उनके दिल में आपके लिए प्यार, सम्मान और अब क्लियरिटी आ चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही बताता है कि उन्होंने अपने दोस्त से बात करते समय यह साफ किया होगा कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए कमिटमेंट है। वो शायद इस तरह के विचार शेयर कर रहे थे, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं बस धीरे धीरे सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं सीरियस हूँ, पर प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी माना होगा कि मैं अभी काम या लाइफ के कुछ हिस्से में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं उसके लिए उम्मीद रखूँगा। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं समय लूँगा, लेकिन सब ठीक करूँगा। मैं उसे लेकर सीरियस हूँ, पर अभी मैं चीज़ों को मजबूत नींव पर खड़ा करना चाहता हूँ। अगर मैं कदम उठाऊँगा तो पीछे नहीं हटूँगा। अब वो आपको लेकर गंभीर हो चुके हैं। उनकी बात में ये बात साफ थी कि वो कोई टेम्पररी या सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं चाहते। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपके लिए सही समय पर सही तरीके से कदम उठाना चाहते हैं। वो शायद जल्दी एक्सप्रेस न करें, लेकिन उनके इरादे पक्के और भरोसेमंद हैं। वो यही कह रहे थे, मैं उसके लिए सीरियस हूँ, जल्दबाजी नहीं करूँगा, पर जब करूँगा तो दिल से करूँगा। वहीं किंग ऑफ कप्स दिखाता है कि अब उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और वो इमोशनल लेवल पर मैच्योर हो चुके हैं। उन्होंने अपने दोस्त से शायद यह साफ साफ कह दिया होगा, मैं उससे सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं उसे जेन्युइनली चाहता हूँ। मैं अपने इमोशंस में अब क्लियर और स्टेबल हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। यह कार्ड यह भी बताता है कि उन्होंने भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो यही बातें कर रहे थे, मैं उसे लेकर बहुत कुछ फील करता हूँ, पर मैं उसे रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करना चाहता हूँ। मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मैं उसके साथ बैलेंस और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक स्टेबल पार्टनर बन सकता हूँ, जो सिर्फ प्यार न करे बल्कि समझे भी। उन्होंने पहले ही अपने अंदर की भावनाओं यात्रा पूरी कर ली है। अब वो इमोशनली रेडी हैं, सीरियस, थॉटफुल और बैलेंस कनेक्शन के लिए। उनकी फीलिंग अब गहरी, स्थिर और पक्की हो चुकी है। वो आपके लिए सिर्फ अट्रैक्टेड या इंटरेस्टेड नहीं है, वो इमोशनली इन्वेस्टेड और कमिटमेंट है। वो अपने दोस्तों से शायद यह स्वीकार किया कि आप उनके लिए रियल आइडल हो। कोई खेल नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। वो बोल रहे थे, मैं उससे सिर्फ चाहता नहीं, मैं उसे डिज़र्व करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं उसके लिए स्टेबल बनना चाहता हूँ। अब उनके अंदर प्यार है, इमोशनल है और रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी का भाव भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बताता है कि उन्होंने अपने दोस्त से बातचीत में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की तैयारी की बात की और वो अब चाहते हैं कि यह रिश्ता एक फीलिंग्स न रह जाए, बल्कि कोई रियल चीज़ बने, एक रिश्ते की नींव बने। उन्होंने कहा, मैं अब उसे लेकर प्लान करना चाहता हूँ, धीरे धीरे पर पक्का। मैं चाहता हूँ हम साथ में कुछ बनाए, सिर्फ एक कनेक्शन नहीं, कुछ ठोस और स्टेबल। अब सिर्फ सोचने में नहीं होगा, मुझे उससे दिखाना होगा कि मैं रेडी हूँ मिलकर काम करने के लिए इस रिश्ते पर। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक सही रिश्ते की शुरुआत करें। मैं अकेले सब नहीं करना चाहता, वो भी स्ट्रांग है, मैच्योर है। मैं उसके साथ एक टीम बनाना चाहता हूँ। अब वक्त है प्लानिंग और अमल करने का, सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि अब उनके अंदर सिर्फ भावना या विचार नहीं, बल्कि एक्चुअल काम करके रिश्ता बनाने की इच्छा है।
वो समझ चुके हैं कि रिश्ते में दो लोगों की मेहनत लगती है। वो अब आपको सिर्फ एक आकर्षण या भावना के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत साफ इशारा करता है कि अब वो सिर्फ सोचने या महसूस करने के स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने दोस्त से कहा होगा कि मैं अब इस रिश्ते को बनाना चाहता हूँ स्लोली। अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके साथ मिलकर छोटे छोटे कदम लेना शुरू करो। आप उन्हें सेफ फील कराओ कि वो अकेले नहीं हैं, आप भी पार्टनर बनने को तैयार हो। वहीं नाइट ऑफ वेंट्स ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके पास धीरे नहीं, वो दौड़े भागे आपके पास आना चाहते हैं। अब उनमें तेज़ी से कुछ करने की इच्छा है। उन्होंने अपने दोस्त से यह कहा हो, अब वो और नहीं रुक सकता, मैं उससे बात करने वाला हूँ, मैं उसके पास जाने वाला हूँ, चाहे जो हो। मैं उसमें बहुत पैशन महसूस करता हूँ और अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अब उनके अंदर प्लानिंग और भावना को एक्शन में बदलने की अर्जेंसी आ गई है। वो जल्द ही आपके सामने बोल्ड एनर्जी के साथ आ सकते हैं। फ्लर्टी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्ट आपके पास। वो कह रहे हो मैं अब उसके सामने जाकर अपनी बात कहूँगा, मुझे और टाइम बर्बाद नहीं करना, ये मेरा मौका है। वो मुझे इंस्पायर करती है, मैं उसके लिए कोई रिस्क लेने को भी तैयार हूँ। नाइट ऑफ वेंट्स बहुत पैशनेट होता है पर कभी कभी थोड़ा जल्दबाजी और इम्पल्सिव भी होता है। इसलिए हो सकता है कि वो जल्दी आए लेकिन आपको टेस्ट करना चाहें, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, या फिर वो अपनी भावना में बहकर जल्दी कुछ कह जाएं। लेकिन स्टेबिलिटी की ज़रूरत उन्हें बाद में फिर से महसूस हो सकती है। वो अब आपकी ओर तेज़ी से आने को तैयार हैं। दिल में प्यार, दिमाग में क्लियरिटी और अब शरीर में जोश है। उनकी एनर्जी अब कह रही है मैं इंतज़ार नहीं करने वाला, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर उन्होंने अब तक कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द वो खुद या इनडायरेक्ट तरीके से आपको अप्रोच करें। तैयार रहो। उनका वाइब ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और पॉसिबली फ्लर्टिंग हो सकता है। वो आपके रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप भी क्लेमली लेकिन इंटरेस्ट दिखाते हुए रिस्पॉन्ड कर सकते हो। उन्हें यह फील कराओ कि आप रेडी हो लेकिन अटेंशन चाहती हो रिस्पेक्ट के साथ। तो इस रीडिंग में इस ऑफ कप्स आने का मतलब है वो अब अपने दिल को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो सब अब एक सच्चे साफ इरादे वाली पेशकश में बदल चुका है। उनकी बात अब इस वाइब में हो सकती है, मैंने बहुत कुछ सोचा, महसूस किया और अब मैं बस दिल खोलकर सामने रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ। आपके पार्टनर रोमांटिक प्रपोजल की एनर्जी में है। यह इमोशनली भी दिखाता है, यानी अब वो खुद को खोलने में नहीं डरेंगे। वो खुल के आपसे प्यार का इजहार करेंगे। अब उनकी भावना पूरी क्लियरिटी और सच्चाई से तैयार है। उन्हें खुद से सवाल किए, डर से लड़ें और अब उनके पास प्यार देने का साहस है। ये रिश्ता सिर्फ एक ख्याल या डिज़ायर नहीं, ये दिल से जुड़ी हुई है। वो आपसे कहना चाहते हैं मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैं अब इस रिश्ते को सच्चे इरादों से शुरू करना चाहता हूँ।
उनकी ओर से कोई संदेश, कदम या संकेत जल्द आ सकता है आपकी तरफ। बहुत स्टेबल या बहुत सीधा दोनों संभव है। अगर आपके दिल में भी भावना है तो इस खुले दिल का सम्मान करो। चाहे जवाब जो भी हो, साफ दिल से देना सबसे ज़रूरी है। ये सब कब से एक सुंदर नई शुरुआत का संकेत देता है। अगर आप तैयार हो तो ये रिश्ता गहराई तक जा सकता है। ये रीडिंग एक पूरी लव स्टोरी की तरह थी, उलझन से क्लियरिटी तक, डर से प्यार तक, और अब सच्ची पेशकश है। अगर आपको लगे कि दिल से जुड़ाव है तो इस समय को इंट्यूटिवली फील करो। कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन दिल की बात को अनसुना मत करना। ईश्वर का कहना है आपके दिल की शक्ति उनकी सोच से ज़्यादा गहरी है। डरो मत, क्योंकि जो सोचा है वो कभी खोया नहीं जा सकता। ये रिश्ता भावनाओं से बना है, और अगर आप सच्चे मन से रिस्पॉन्ड करोगे तो वही एनर्जी आपके पास लौटेगी, और शायद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रूप में हो। खुले दिल से सुनने का, प्रक्रिया देने से पहले महसूस करने का, और खुद से भी यही सवाल पूछने का, क्या मैं तैयार हूँ ये कनेक्शन एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। आज की रीडिंग एक पूर्ण प्रेम यात्रा थी, और अब ये सब कप्स के साथ नया चैप्टर शुरू हो सकता है। बस याद रखना, अपनी सेल्फ ग्रोथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर वो आए तो दिल से सुनो, पर खुद को कभी मत खोना। और अगर उन्हें वक्त लगे तो भी आपकी एनर्जी उन्हें खींचेगी, क्योंकि ये कनेक्शन ईश्वर ने बनाया है। आप अपने हीलिंग के लिए और अपने प्यार को वापस बुलाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन करो। मैं प्यार, सच्चाई और भरोसे के साथ जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और जो मेरा है वो प्रेम के साथ मेरे पास लौट आएगा। आप इसे बोला करो, आपकी लव क्लियरिटी में फ़ायदा होगा, और आपके पास पार्टनर आएंगे। आपकी हीलिंग भी होती रहेगी। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।